हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, हेलो अल्केन और हेलो अरीन वाले यूनिट पर। और अभी हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन। तो क्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन में मैंने आपको उसका लैब मेथड बता दिया, दैट इज बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो लैब प्रिपरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको उसी के कंटिन्यूएशन में गाटरमैन्स रिएक्शन भी बताया। तो गाटरमैन्स रिएक्शन इज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ये भी डाइजोनियम सॉल्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन कॉपर सॉल्ट की जगह क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह कॉपर के साथ हीट करते हैं। कॉपर कॉन्सेंट्रेट HCl, कॉन्सेंट्रेट HBr यूज करते हैं इस हीटिंग इफेक्ट के लिए। अब अगला रिएक्शन जिससे हम बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन अगेन फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से ही हम बनाते हैं फ्लोरोबेंजीन, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एंड इट इज नोन एज बॉल्ज-सिमॉन रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं बॉल्ज-सिमॉन्स रिएक्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड बॉल्ज-सिमॉन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं बॉल्ज-सिमॉन रिएक्शन। बॉल्ज-सिमॉन रिएक्शन, बॉल्ज-सिमॉन्स रिएक्शन के थ्रू हम डाइजोनियम सॉल्ट को चेंज करेंगे फ्लोरोबेंजीन के अंदर। तो क्या क्या काम करते हैं देखिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर ये कंपाउंड बनाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड देगा, N2 के साथ सॉल्ट बना लेगा टेट्राफ्लोरोबोरेट का, और HCl बाहर निकल जाएगा। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन डायएजो टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट भी कह सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट भी कह सकते हैं इसको। ऑन हीटिंग दिस कंपाउंड इज इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू फ्लोरोबेंजीन, हीट करने पर यह कंपाउंड फ्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज बॉल्ज-सिमॉन्स रिएक्शन। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट्स विद फ्लोरोबोरिक एसिड। तो पहले स्टेप में इसको हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट्स विद फ्लोरोबोरिक एसिड टू गिव बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम बोरेट कंपाउंड बनेगा। फिर इस फ्लोरोबोरेट को जब हम हीट करेंगे तो कंपाउंड मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। दिस इज बॉल्ज-सिमॉन्स रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं बॉल्ज-सिमॉन रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ वन मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन इज कॉल्ड बॉल्ज-सिमॉन्स रिएक्शन। तो ये तीन जो रिएक्शन थे, इट इज रिलेटेड विद द डाइजोनियम सॉल्ट, फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन, गाटरमैन्स रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन। तो इनके जो रिएक्टेंट है, बेसिक जो रिएक्टेंट था वो तीनों में क्या है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इन द ऑल दीज थ्री
रिएक्शन, द बेसिक रिएक्टेंट इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब बात करते हैं अगले मेथड पर। तो अगला जो मेथड है वो है राशिग वॉश प्रोसेस। राशिग वॉश प्रोसेस पहले भी बताया है मैंने आपको। राशिग वॉश प्रोसेस, हाउ टू प्रोड्यूस क्लोरोबेंजीन इन इंडस्ट्रीज। तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं राशिग वॉश प्रोसेस, बाय राशिग वॉश प्रोसेस। तो व्हाट इज इन द राशिग वॉश प्रोसेस? a mixture of benzene, HCl and air. A mixture of benzene, HCl and air is heated in presence of cupric chloride at 250 degree centigrade. Heated in presence of cupric chloride at 250 degree centigrade. Then it gives chlorobenzene, तब बन जाएगा chlorobenzene. Okay, then it gives chlorobenzene. तो बेंजीन, HCl और एयर के मिक्सचर को हीट करते हैं यहां पर, बेंजीन, HCl एंड एयर. It is heated with cupric chloride at 250 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां से H2O निकल जाएगा एंड क्लोरीन इज एट द रिंग. ओके, तो क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा. तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज कॉल्ड राशिग वॉश प्रोसेस. तो राशिग वॉश प्रोसेस क्लोरोबेंजीन को कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस भी है. ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड मेथड जिससे हमने क्लोरोबेंजीन बनाया. अब अगले मेथड पर बात करते हैं. तो बेंजीन से भी क्लोरोबेंजीन पर जा सकते हैं, ये आपको पता है पहले से ही. फ्रॉम बेंजीन, डायरेक्ट बेंजीन से कैसे जाएंगे? तो एक तो हो गया राशिग वॉश प्रोसेस. अब दूसरा प्रोसेस देखते हैं. तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, और प्रोसेस क्या हो सकता है? क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन of benzene, chlorination of benzene in presence of chlorination of benzene in presence of chlorination of benzene in presence of iron trichloride FeCl3. और यहां पे FeCl3 हेलोजन कैरियर के जैसा काम करता है. इन द रिएक्शन FeCl3 इज एक्ट एज अ हेलोजन कैरियर. FeCl3 हेलोजन को लाने ले जाने का काम करता है. एंड इट इज क्लेव्ड लाइक दिस. तो इस तरीके से ब्रेक करेगा पहले, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइली रिंग पर नॉर्मल कंडीशन में अटैक कर सकता है. तो ये हुआ नेगेटिव पोल और एक क्लोरीन हुआ पॉजिटिव पोल. FeCl4 minus is there and chlorine is converted into chloromium. क्लोरोमियम में कन्वर्ट हो गया. दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. ओके, तो यहां पे जब बेंजीन जैसे जैसे इस पर नेगेटिव पोल फॉर्मेशन होगा उस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा. और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद क्या काम करेगा? Sc2 मैकेनिज्म के थ्रू पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और फिर एड अप हो जाएगा. HCl बाहर एंड कैटलिस्ट इज फ्री नाउ फॉर देयर वर्क. ओके, एंड दिस इज फ्रॉम बेंजीन. तो बेंजीन का क्लोरीनेशन FeCl3 के प्रेजेंस में कराने पर कंपाउंड मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन. तो दिस इज अनदर मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन. अगले मेथड पर बात करते हैं. हंसडिकस बोरोडीन से भी हम जा सकते हैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन पर. दोनों बन सकता है बाय हंसडिकस बोरोडीन रिएक्शन. हंसडिकर बोरोडीन रिएक्शन केवल आयोडीन वाला कंपाउंड नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता है. आयोडीन की
जगह पर अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन यूज करते हैं तो वहां पर एस्टर बन जाता है, जिसको हम सिमोनेनेज रिएक्शन कहते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म इट इज सिमोनेनेज। वैसे तो पूरा नाम उसका बॉन्ड सिमोनेनी है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि उसको हम सिमोनेनेज रिएक्शन कहते हैं। तो हंस-डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन से भी जा सकते हैं, हंस-डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन। और हंस-डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन में हम काम क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड treated with chlorine or bromine in presence of non-polar solvent, in presence of CCl4, okay, to give chloro or ब्रोमो बेंजीन। नॉर्मली ब्रोमो कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन क्लोरो भी ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन यहां पे बन जाएगा। C6H5COOAg, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट को हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर देंगे, तो बाय प्रोडक्ट AgBr और CO2 और C6H5Br इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। और क्या बन जाएगा, AgBr एंड हियर इज डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे एक कार्बन कम हो जाएगा। तो एसिड सॉल्ट में जितने कार्बन कम रहेंगे उससे एक कम कार्बन वाला हैलाइड मिल जाएगा, उससे एक कम कार्बन वाला हैलाइड हमें मिल जाएगा। दिस इज हंस-डिकर्स बोरोडीन रिएक्शन। अगर सिल्वर बेंजोएट को हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ, तो यहां पे आपको कंपाउंड मिल जाएगा AgCl, CO2 और C6H5Cl। तो दिस इज अनदर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, दैट इज हंस-डिकर्स बोरोडीन रिएक्शन। ठीक है, तो हंस-डिकर्स बोरोडीन रिएक्शन से भी हम क्लोरोबेंजीन पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो देखो, नॉर्मल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड में क्या डिफरेंसेस हैं, उस टॉपिक पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल हैलाइड जैसे हम मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन की बात करें फिनाइल के साथ, यानी क्लोरोबेंजीन के साथ, तो क्या चेंजेस आएगा। ये है स्ट्रक्चर CH3Cl का, मिथाइल क्लोराइड या नॉर्मल एल्काइल हैलाइड कह सकते हो आप इसको, है ना। दिस इज नॉर्मल एल्काइल हैलाइड। तो मिथाइल क्लोराइड में क्या चीज ध्यान रखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये। और यहां पे कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन इज 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कैसा है, 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक, जबकि क्लोरोबेंजीन की जब हम बात करेंगे तो क्लोरोबेंजीन के जितने भी कार्बन हैं वो सब कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और CCl का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.69 आर्मस्ट्रॉन्ग है। CCl बॉन्ड लेंथ इज 1.69 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 बॉन्ड लेंथ हो गई कम, बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, 1.69। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव। ऐसा कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड अधिक रिएक्टिव है अराइल हैलाइड से। क्यों,
तो अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। अल्काइल हैलाइड कैसे हैं? मोर रिएक्टिव हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव। कारण क्लोरोबेंजीन में बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो गया, एक कारण। दूसरा कारण यह है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और तीसरा कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसका, वो देखिए ऐसा, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन का। अब जैसे ही इसके पास, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पे तो कोई रेजोनेंस होगा नहीं, लेकिन क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्लोरोबेंजीन कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो इट्स पाई इलेक्ट्रॉन कैन कॉन्जुगेट, इट्स पाई इलेक्ट्रॉन कैन कॉन्जुगेट विथ रिंग। इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेट भी करेगा। तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के साथ जब कॉन्जुगेट करेगा तब जो सिचुएशन बनेगी वो कैसी है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसकी सिचुएशन को ध्यान देंगे। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएगा। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी डेवलप हो जाता है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया तो बॉन्ड अपर साइड चला जाएगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो अराइल हैलाइड्स जो है वो लेस रिएक्टिव है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है। तो मैं बता लिख देता हूं तीनों चीजें। यहां से देखो, हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स जो है वो मोर रिएक्टिव है, बात क्लियर हो गया। बॉन्ड लेंथ हाई है, बॉन्ड लेंथ। यहां पे क्या हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन is conjugated with, is conjugated with, conjugated with pi electron of benzene, pi electron of benzene, lone pair of electron of, lone pair electron of, lone pair electron of chlorine is conjugated with pi electron of benzene, pi electron of benzene, pi electron of benzene, which gives partial double bond character, partial double bond character, which give partial double bond character, partial double bond character. So aryl halides are less reactive, aryl halides are less reactive, इसलिए aryl halide कैसे होते हैं? less reactive होते हैं as compared to alkyl halide. So aryl halides are less reactive as compared to alkyl halide, इसलिए aryl halide जो है वो अल्काइल हैलाइड से कम रिएक्टिव होते हैं। तो ऑल द पॉइंट इज क्लियर। इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड द लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, रिमूवल ऑफ द ग्रुप इज इजियर, इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आसानी से करता है। वेर इन केस ऑफ अराइल हैलाइड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ और लेस बॉन्ड लेंथ, एंड the pi electron of chlorine is conjugated with the lone pair electron of chlorine is conjugated with the pi electron of the ring, which give chlorine a partial double bond character, so it cannot be easily replaced, इसलिए वो आसानी से replace नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड विद द रिएक्टिविटी। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है तो उसको ध्यान रखेंगे। तो लॉजिक इज देयर, ओके। और अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पे देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ खास है नहीं। तो क्लोरोबेंजीन, कलरलेस, कलरलेस लिक्विड, प्लीजेंट ऑर्डर, कलरलेस लिक्विड, प्लेजेंट ऑर्डर, कलरलेस लिक्विड, प्लेजेंट ऑर्डर, insoluble in water, insoluble in water, वाटर के अंदर insoluble होता है। तो ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होंगे, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होंगे, उनके अंदर डिसॉल्व होगा, insoluble in water। ओके, तो दीज आर द सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो रिएक्टिविटी मैंने आपको बता दिया है, उसको ध्यान में रखना है। अबाउट रिएक्टिविटी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम पुरानी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर लेते हैं। तो वर्ज फिटिग रिएक्शन आ जाएगा यहां पे, वर्ज फिटिग रिएक्शन, वर्ज फिटिग रिएक्शन। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द वर्ज फिटिग? 1 मोल एलिफेटिक एंड 1 मोल एरोमेटिक, 1 मोल एरोमेटिक हैलाइड, 1 मोल एरोमेटिक हैलाइड, 1 मोल एरोमेटिक हैलाइड एंड 1 मोल एलिफेटिक हैलाइड, एलिफेटिक हैलाइड, एलिफेटिक halide, 1 mole aromatic halide and 1 mole aliphatic halide. Reacts with sodium metal, reacts with sodium metal in presence of dry ether, in presence of dry ether, in presence of dry ether to give alkyl benzene, alkyl बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा और इसको हम कहेंगे वर्ज फिटिक। नॉर्मल वर्ज में दोनों एलिफेटिक हैलाइड आइडेंटिकल, मिक्स्ड वर्ज में एक दोनों नॉर्मल और दोनों नॉर्मल में एक अलग, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक इथाइल, एक प्रोपाइल, लाइक दिस। और वहां पे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आपको मिलता है, इट गिव्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। बट हियर one of the aromatic and one of the aliphatic and now it gives toluene। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा मिथाइल बेंजीन और टोलुइन। तो मिथाइल बेंजीन या टोलुइन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दिस इज वर्ज फिटिग रिएक्शन, वर्ज फिटिग। तो द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन वर्ज एंड वर्ज फिटिग। वर्ज में दोनों एलिफेटिक और आइडेंटिकल हैलाइड, आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप्स। ओके, और अगर अल्काइल ग्रुप को डिफरेंट टाइप का लेंगे तो मिक्स्ड वर्ज हो जाएगा। बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बिकॉज इट गिव्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एट दैट टाइम। अब बात करते हैं अगले स्टेप पर इसके। तो अगला जो स्टेप है वर्ज के बाद वर्ज फिटिंग। वर्ज फिटिंग और ओनली फिटिंग, नॉट वर्ज। वर्ज फिटिंग तो कर दिया था हम लोगों ने, फिटिंग। और फिटिंग में क्या होता है? 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, 2 moles of aromatic halide and other portion is same।
तो यहां पे 2 मोल एरोमेटिक हैलाइड का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे क्लोरोबेंजीन से उठाया, स्टार्ट किया, तो 2 मोल क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन, सोडियम मेटल, क्लोरोबेंजीन एंड ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। ड्राई ईथर is the solvent and the product is diphenyl. The product is diphenyl. So this reaction is called Fittig reaction. So there is difference between Wurtz-Fittig and Fittig. Here the product is diphenyl और वहां पे alkyl benzene product आ रहा था। Diphenyl is the product of the reaction and byproduct is sodium chloride. Okay, so this is about Fittig reaction. ओके, नेक्स्ट करते हैं अब अगला रिएक्शन एंड इट इज नोन एज उल्मन्स रिएक्शन। तो अगले रिएक्शन पर आते हैं और अगला जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम कहेंगे उल्मन्स रिएक्शन। उल्मन्स में और वुर्त्ज-फिटिग में डिफरेंस क्या है? कॉपर और सोडियम का डिफरेंस है। यहां पे जो मेटल है वो चेंज हो गया, बस इतना सा डिफरेंस है। तो स्पेशली ध्यान रखेंगे, जैसे हमने फ्रैंकलैंड्स किया था तो फ्रैंकलैंड्स में जो मेटल था वो जिंक था। यहां पे उल्मन्स में दोनों मिल सकते हैं, एलिफेटिक भी मिलेगा और एरोमेटिक भी मिलेगा, दोनों एरोमेटिक और एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, बट देयर इज वन एरोमेटिक इज कंपल्सरी कंडीशन। तो बात करते हैं अगले रिएक्शन के बारे में, उल्मन्स रिएक्शन। Ullmann's reaction. So what is the Ullmann's reaction? There is combination of 1 mole of aromatic halide, chlorobenzene भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, and 1 mole of aliphatic halide, 1 mole of aromatic halide and 1 mole of aliphatic halide, 1 mole of aromatic and 1 mole of aliphatic, and also both द मोल्स ऑफ एरोमेटिक हैलाइड। उसमें वर्ज और वुर्त्ज-फिटिग के जैसा केस नहीं है। तो बोथ द मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक हैलाइड इज आल्सो पॉसिबल हियर। तो देयर इज अल्काइल बेंजीन एंड डाइफेनाइल इज द प्रोडक्ट। अल्काइल बेंजीन एंड डाइफेनाइल इज द प्रोडक्ट। तो यहां पे आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन और बाय प्रोडक्ट आ गया CuI2। There is methyl benzene or toluene, methyl benzene, and this time the product is diphenyl. The product is diphenyl or cupric iodide. Okay, so the product of the Ullmann's reaction, diphenyl is the product this time. Okay. तो यहां पे जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा डाइफेनाइल। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं इसके बाद, आफ्टर देन अबाउट नेक्स्ट रिएक्शन। डाइफेनाइल और एल्काइल बेंजीन दोनों यहां पे उल्मन्स में प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो अगला जो रिएक्शन है वो है डॉस प्रोसेस। इट इज इंपॉर्टेंट, डॉस प्रोसेस फिनॉल बनाने का रिएक्शन है ये, डॉस प्रोसेस। तो डॉस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं देखिए, व्हेन chlorobenzene is heated with सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्यूज्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, फ्यूज्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, heated with NaOH at 300 degree centigrade and 300 atmospheric pressure, 300 atmospheric pressure, then it gives phenol, फिनॉल। और कैसा रिएक्शन हो रहा है?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन में कभी पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियोफिलिक रिंग पर। इट ऑलवेज गिव द Ac2 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 को शो करता है नॉर्मल कंडीशन में। तो दिस इज डॉस प्रोसेस। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ इन द कंडीशन, now it release the NaCl, now it release the nucleophile and another nucleophile is there, so the product is phenol और NaCl यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। दिस इज डाउस प्रोसेस। ओके, तो ये हुआ डाउ प्रोसेस। Under the very typical condition, under high temperature and high pressure, this compound is converted into phenol. एक और न्यूक्लियोफिलिक का एग्जांपल देखते हैं इसका। वन मोर एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। तो देयर इज रिएक्शन विथ सोडियम मेथॉक्साइड, इट इज नॉट डाउस प्रोसेस। reaction with sodium alkoxide, reaction with sodium alkoxide, it means Williamson synthesis। तो chlorobenzene with sodium methoxide, NaOCH3, sodium methoxide, chlorobenzene with sodium methoxide at 200 degree centigrade, and there is presence of copper, and now NaCl is released in the reaction and it gives methoxybenzene or anisole is the product। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? methoxybenzene और anisole is the product of this reaction। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन गया? methoxybenzene और anisole is the product of the reaction। ओके, अब बात करते हैं अमोनिया के साथ इसके रिएक्शन पर। तो रिएक्शन विथ अमोनिया, और अमोनिया के साथ जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन होगा तब प्रोडक्ट आएगा एनिलीन। रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो क्लोरोबेंजीन reacts with ammonia, chlorobenzene reacts with ammonia, chlorobenzene reacts with ammonia in presence of cupric chloride CuCl2 at 200 degree centigrade, about 200 degree centigrade। या इसकी जगह पे क्यूप्रस ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, cupric chloride or cuprous oxide at 200 degree centigrade, then it is used to prepare aniline। तो chlorobenzene इस कंडीशन में aniline पर कन्वर्ट हो जाएगा and HCl is the byproduct। तो this is conversion of chlorobenzene into ammonia। तो chlorobenzene को aniline में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसेस यूज करेंगे? अमोनिया से ट्रीट कर देंगे in presence of cuprous oxide at 200 degree centigrade। तो chlorobenzene is converted into ammonia, aniline। chlorobenzene is converted into aniline by this process। reduction of chlorobenzene, reduction of chlorobenzene, reduction of chlorobenzene। now the reduction of chlorobenzene, तो chlorobenzene is reduced into benzene। chlorobenzene का अगर हम reduction करेंगे, there is a couple of nickel aluminum at 200 degree centigrade, this is called Raney nickel, इसको हम Raney nickel कहते हैं। it is better than
निकलालोन अकेले निकल से अच्छा कैटलिस्ट है ये, तो बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो नाउ क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन, क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन बाय द रिडक्शन। एंड द नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ DDT। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ DDT के बारे में। तो DDT इज ऑल्सो यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, BHC और DDT दोनों, बट प्रेजेंटली द यूज ऑफ बोथ द इंसेक्टिसाइड इज प्रोहिबिटेड। तो अगला जो केमिकल है हमारा, अगला जो रिएक्शन है वो है DDT का फॉर्मेशन। DDT कैसे बनाएंगे DDT? 2 moles of chlorobenzene, 2 moles of chlorobenzene reacts with chloral, 2 moles of chlorobenzene reacts with chloral in presence of concentrated sulfuric acid, in presence of concentrated sulfuric acid to give diphenyl trichloroethane. Okay, so this is DDT. Okay, now 2 moles of chlorobenzene is reacts with chloral in presence of concentrated H2SO4 to give DDT. Okay, अब देखते हैं how to write the compound. Important reaction है, देखिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो ये हुआ क्लोरोबेंजीन, देयर इज 1 molecule ऑफ क्लोरोबेंजीन, देयर इज अनदर molecule ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो ये 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल को लिखा मैंने। ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें जो है वो आपके राइटिंग के ऊपर कैसे लिखते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी कि वो कितना इजी और टफ आप उसको बना सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज द कैटालिस्ट हियर। एंड नाउ कुछ नहीं करना है, देखो एक वाटर निकाल दिया मैंने। नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी। अब 2 डाइफेनाइल रिंग्स, जो 2 रिंग हैं फिनाइल वाले, उनको कनेक्ट करना है, केवल इतना काम करना है। बट इट नीड्स प्रैक्टिस। आपको लगता होगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन एक बार के बाद जब एक बार ये हो जाए, आप इसको लिख लें और इसको अच्छे से याद कर लें, तो दूसरे दिन जरूर इसको रिकॉल करें। ये बहुत जरूरी है कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी बोर्ड पर जब तक मैं आपको बता रहा हूं तब तक ऐसा लगेगा इट इज वेरी इजी, बट बहुत ही वॉलाटाइल भी है। इट इज वेरी इजी बट हाईली वॉलाटाइल। ओके, तो ये ब्रेन से पूरा उड़ जाता है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि व्हाइट पेजेस को स्टैपल करेंगे, उस पर बार बार इनको लिखेंगे। जितनी ज्यादा बार लिखेंगे उतना, देखिए जब आप काम करते रहते हैं ना, बहुत सारा काम आप जब करते रहते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी भी अगर आई जो नहीं भी बताया है, तो आपका दिमाग उसको सोच पाता है कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो उससे हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन भी मिलता है और वो नई चीजें भी सोच पाता है। कॉमनली जो जेई एडवांस का एग्जाम है, आपको पता है कि हम लोग तो खैर मेडिकल की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, कोई भी पुराना क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है जेई एडवांस में। तो अब आप सोचो कि वो बच्चे कैसे सभी चीजों को नए तरीके से सोच पाते होंगे। सिलेबस इज द सेम, +2 11th और 12th का सिलेबस ही है, सिलेबस को वायलेट नहीं कर सकते पेपर बनाने वाले भी, बट एवरीथिंग इज विथ न्यू एंगल। और सोचना कितना है सेलेक्ट होने के लिए, 25% 25% अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आसानी से अगर आप वर्कआउट करते रहोगे, क्योंकि वो हिस्सा ऐसा होता, अब जैसे ये चीज मैंने आपको बताया, उन्होंने किसी दूसरे तरीके से पूछा, तो ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना, उसको कोई टीचर थोड़ी उसमें से सभी चीजें करा सकता है, पॉसिबल ही नहीं। हाँ,
तो केवल सोच को बढ़ाना होता है वहां पर, लेकिन यहां पर हमारे पास जो सिचुएशन है इसमें सभी यूनिट को भी कवर करते हैं, तो सोच को बढ़ाना है और उसके साथ साथ सभी यूनिट को भी प्रॉपरली उस पर काम करना है। तो देयर इज डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो इसलिए जो है हमारे पास दोनों काम रहता है, लेकिन वहां पर केवल मेनली जो काम है वो ये है कि जिनको सब्जेक्ट आता है उसके साथ वो उसको सोच पाते हैं कि नई चीजों को, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। तो नाउ दिस कंपाउंड इज DDT, अब बन गया DDT। दिस इज डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज द DDT। ठीक है, इसका IUPAC नाम भी मैंने आपको बताया था और स्पेशली बोला था कि उसको याद रखना। जरा इस समय याद करो क्या था IUPAC नाम उसका, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द DDT? याद आ रहा है? नहीं आएगा जल्दी से, क्योंकि आपने उसको कंसंट्रेशन से याद नहीं किया होगा, है ना। तो इसका IUPAC नाम एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। IUPAC नेम ऑफ DDT। मान लीजिए डायरेक्टली ही क्वेश्चन आ गया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ DDT, तो पहले स्ट्रक्चर ढूंढो फिर नाम करो, तो उससे अच्छा है एक लाइन याद कर लो। ठीक है, तो द IUPAC नेम ऑफ DDT इज 2 ये देखिए यहां पे 1 और ये 2, और 2 बार फिनाइल है और 2 बार क्लोरीन भी है, तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल कहना पड़ता। और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि 2 बार डाइक्लोरो डाइफेनाइल, ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो डाई इज रिप्लेस्ड बाय द बिस, तो डाई की जगह हम क्या लिखते हैं? बिस लिखते हैं। तो 2 बिस। अब क्लोरीन 4th पोजीशन पर है, यहां पे देखिए 1 2 3 4, 4th पोजीशन पर है, तो हम उसको 4 क्लोरो भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पैराक्लोरो, ऑल्सो कॉल्ड पैराक्लोरो, या 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 बिस, 4 क्लोरोफेनाइल, 4 क्लोरोफेनाइल, 4 क्लोरोफेनाइल, ऑल्सो कॉल्ड पैराक्लोरोफेनाइल, 4 क्लोरोफेनाइल। साइड चेन इज नेवर एंड विथ एन, साइड चेन को कभी भी एन या इन पर एंड नहीं करेंगे, मतलब इसको बेंजीन नहीं कहेंगे, इसको फिनाइल ही कहना पड़ेगा। तो 2 बिस, 4 क्लोरोफेनाइल, 1 ट्राइक्लोरोइथेन is the IUPAC name of DDT। ये DDT का IUPAC नाम है। This is the IUPAC name of the DDT। ओके, अब बात करते हैं रिएक्शन थ्रू बेंजीन न्यूक्लियस, इसके बेंजीन न्यूक्लियस के रिएक्शन के बारे में। बेंजीन न्यूक्लियस का मतलब है पॉजिटिव मेसोमेरिक वाला ग्रुप है ये, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, तो क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। And major product is para, always major product क्या आएगा इसमें? para आएगा। major product is para, high
स्टेरिक इफेक्ट ऑन ऑर्थो पोजीशन। बनता है ऑर्थो, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन और जो ग्रुप सेकंड पोजीशन ऑर्थो पे आएगा उसमें स्टेरिक हिंडरेंस बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? पैरा। तो मेजर प्रोडक्ट इज पैरा, हाई स्टेरिक इफेक्ट ऑन ऑर्थो पोजीशन, इसलिए ऑर्थो डीएक्टिवेट रहेगा, कम प्रोडक्ट आएगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, जो भी प्रोडक्ट बनेगा दिस इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, तो ऑर्थोपैरा पोजीशन पे बनाएगा, बट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज पैरा प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ द स्टेरिक इफेक्ट, क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट होता है इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा पर जाएगा। अब इसमें क्या क्या रिएक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। हेलोजेनेशन, हेलोजेनेशन इट मींस अगेन रिएक्शन विद क्लोरीन। तो नाउ chlorobenzene reacts with chlorine to give orthopara dichlorobenzene, orthopara dichlorobenzene। तो अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है, दोनों क्लोरीन कैसे हैं? पास पास है, दोनों क्लोरीन पास पास है, तो स्टेरिक इफेक्ट हाई होगा। आप ऐसे समझ लो रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो जो कंपाउंड होगा वो लेस स्टेबल होगा, इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट आएगा इट इज पैरा। ओके, तो ऑर्थोपैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कभी अगर क्वेश्चन आया दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, देन व्हाट? पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि 180 पर है, ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स कम होगा। तो दिस इज ऑर्थोपैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोपैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज द प्रोडक्ट। ये पहला स्टेप हुआ रिंग के रिएक्शन का। दूसरा स्टेप आता है इसमें नाइट्रेशन। इट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, तो क्लोरोबेंजीन विथ नाइट्रिक एसिड, तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये आया क्लोरो के साथ ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ओके, तो इज द प्रोडक्ट। और जहां पे भी आपने NO2 जोड़ा है वहां से जो H निकलेगा वो OH के साथ मिलकर के वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकाल लेगा। और ये कंपोजिशन वाइज होते हैं, जैसे 60-40, 90-10, इसलिए इसको बैलेंस नहीं करना पड़ता। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो एक ही लिखा था उधर पे 2 लिख दिया, बैलेंस भी नहीं किया, ऐसा नहीं है, इसको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज कंपोजिशन वाइज आता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो हो जाएगा नाइट्रेशन, जब हमने किया तो ये बना देगा प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन। अब बात करते हैं सल्फोनेशन के बारे में। तो अगले स्टेप के लिए थोड़ी स्पेस क्रिएट कर ले। कॉमनली जो है रिंग से होने वाले जो रिएक्शन है वो 3 ही स्टेप रहते हैं, दैट इज क्लोरीन हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो तीसरा जो स्टेप है वो है सल्फोनेशन का। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन मींस रिएक्शन विथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, एंड इट इज क्लेब्ड लाइक दिस OHSO3H। ऐसा हम इसको लिखते हैं जब हम इसको ऑर्थोपैरा पोजीशन पर हमें ट्रांसफर करना होता है। जब डिहाइड्रेट करता है तब प्रोटॉन रिलीज करता है, ठीक है, यहां पे वो इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करेगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो रिलीज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। एंड नाउ क्लोरोबेंजीन प्लस सल्फोनिक एसिड H2SO4, okay, sulfuric acid. So the product is again orthochlorobenzene sulfonic acid, parachlorobenzene sulfonic acid, because sulfur group is the senior one, SO3H, or now SO3H, ortho
क्लोरो benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid, and that one is para-chlorobenzene sulfonic acid, para-chlorobenzene sulfonic acid, para-chlorobenzene sulfonic acid. तो it is the chemical properties related with the chlorobenzene, और मैंने आपको इसके बारे में कहा है कि इसमें हम लोग कुछ कन्वर्जेंस पर बात करेंगे. इट इज अकॉर्डिंग टू योर बुक, और वो सबके काम आता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो इंडिविजुअल के काम आएगा, सबके काम आएगा. ओके, तो कुछ कन्वर्जेंस पे बात करेंगे एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर. ओके, थैंक यू.